वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी नोटिफिकेशन। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की ओर से एक शानदार नोटिफिकेशन। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में डिटेल नोटिफिकेशन देखेंगे प्रोबेशनरी क्लर्क का, और प्रोबेशनरी ऑफिसर का हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सो अब हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। ये आपके आगे नोटिफिकेशन है, और उससे पहले मैं चाहूंगा पहले आप जान ले कि एसआईबी साउथ इंडियन बैंक एक ओल्ड कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक है, जो कि एक ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका स्टेब्लिशमेंट 1929 में हुआ था। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है 5 जनवरी 2022, और इसकी एंड डेट है, अंतिम तारीख है 11 जनवरी 2022। कैंडिडेट्स ध्यान दें, इसकी लास्ट डेट है 11 जनवरी 2022। इसकी ऑनलाइन एग्जाम फरवरी 2022 में हो सकती है। और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन्होंने पहले ही बता दी है। इंडिया के कुछ स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गोवा और उड़ीसा। एंड कैंडिडेट में पोस्टेड टू एनी ब्रांच, इन्होंने स्पेसिफाई किया है कैंडिडेट में पोस्टेड टू एनी ब्रांच जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था, और ये बैंक डिसाइड करेगी। सो फॉर्म भरते वक्त अपने प्रेफरेंसेस बड़े ध्यान से भरिएगा स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आते हैं। इन्होंने स्पेसिफाई किया है वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 years इन क्लरिकल केडर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सबसे पहला क्राइटेरिया मांगा है जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में, क्लरिकल केडर में। दूसरा क्राइटेरिया है एज का, कैंडिडेट की एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज ऑन 30 नवंबर 2021। मतलब कैंडिडेट का बर्थ 1 दिसंबर 1993, 1 दिसंबर 1993 के बाद का ना हो। तीसरा क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कैंडिडेट ग्रेजुएट हो कम से कम 60% के साथ। देखिएगा, नाउ कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विथ 60%, और ये साइंस, आर्ट, कॉमर्स या इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चलेगा। और चौथा और आखिरी क्राइटेरिया है कैंडिडेट्स उस स्टेट का डोमिसाइल हो या 5 ईयर से ज़्यादा उस स्टेट में रहा हो जहां वो अप्लाई कर रहा है, और कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज आनी इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, कैंडिडेट जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की उन्हें लोकल लैंग्वेज आनी अनिवार्य है। जैसे कि नोटिफिकेशन का नाम है नोटिफिकेशन फॉर प्रोबेशनरी क्लर्क्स। सो इसमें आपको प्रोबेशन पीरियड होगा, 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होगा, और इन्होंने स्पेसिफाई किया है कंफर्मेशन विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन। उस प्रोबेशन पीरियड के साथ आपको एक सर्विस एग्रीमेंट भी होगा। सर्विस एग्रीमेंट होगा 3 साल का। 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट आपको साइन करना है साउथ इंडियन बैंक के साथ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, कंपनसेशन पैकेज या सैलरी कितनी होगी। सो दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक IBA के अंडर आती है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अंडर आती है, तो इसकी सैलरी भी सेम लगभग नेशनलाइज बैंक की जितनी ही होगी। सेम पे स्केल पे ग्रॉस सैलरी लगभग 35,000 से 40,000 के बीच की होगी। और इसके अलावा इन्होंने स्पेसिफाई किया है परफॉर्मेंस लिंक्ड अप्रेजल
या परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव ये आपको हर साल देंगे। हर साल तो खैर नहीं लिखा है, बट परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव आपको सैलरी के अलावा मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा? इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग आपकी ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स पे होगी, और उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा या फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपके ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के मार्क्स पे होगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, और बैंक का डिसीजन फाइनल होगा। आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप SIB की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस, इस फॉर्म के लिए इन्होंने फीस दी हुई है, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फीस होगी 800 रुपए की, और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस होगी 200 रुपए की। एग्जाम पैटर्न पे अब हम आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पैटर्न इसका, इसकी क्योंकि एक मेंस ही एग्जाम होने वाली है, इसलिए इसका एग्जाम पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है। सो मेंस इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी मेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, ये भी एक आप ध्यान में रख के चलिए। इसके बाद इसकी एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा? रीजनिंग एंड कंप्यूटर 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, इंग्लिश होगी 40 क्वेश्चन 50 मार्क के, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क के। ऐसा टोटल 160 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क के, और टोटल ड्यूरेशन इन्होंने दिया हुआ है 140 मिनट का। अगर एक टोटल ड्यूरेशन इसका होगा 140 मिनट का, लगभग 2.5 घंटा के करीब। इसमें लिस्ट ऑफ सेंटर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंटर दी हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोटिफिकेशन से भी दे सकते, नोटिफिकेशन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने आपको लगभग सारी जानकारी देने की कोशिश की है। सो प्लीज़, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप वेबसाइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन से काफ़ी अच्छी बैंक है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है तो मस्ट ट्राई। थैंक यू। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। Goodbye, all the best and take care. Thank you.